नाज़रीन, जब जंगें रुकती हैं तो कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती हैं। और इस बार ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकने के पीछे एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जो दुनिया के नक्शे को बदल भी सकता है और हिला भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान इकबाल और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। ये कोई आम सीज फायर नहीं, ये एक 10 निकाती मंसूबा है जिसकी मुकम्मल तफसीलात अभी तक आवाम के सामने नहीं आई, लेकिन अल जजीरा के डिप्लोमेटिक एडिटर जेम्स बेस के मुताबिक इसके अहम निकात सामने आ चुके हैं और यही निकात आज की दुनिया के पावर सिस्टम को रीडिफाइन कर सकते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी जंग जिसमें मिसाइल, ड्रोन्स और बहरी रास्ते बंद हो जाएं और फिर अचानक सब कुछ रुक जाए। लेकिन सवाल ये है, ये जंग कैसे रुकी? जो मंसूबा सामने आया है वो सिर्फ अमन की बात नहीं करता, वो ताकत की नई तकसीम की बात करता है। सबसे पहला नुक्ता, अमेरिका की तरफ से नॉन एग्रेशन यानी कि अदम जाहरियत का वादा। ये वही अमेरिका है जो कल तक हमले कर रहा था और आज कह रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक एतराफ है कि ईरान को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर आता है असल खेल, आबनाए हुर्मुज़। ये वो जगह है जहां से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मंसूबे के मुताबिक जहाजों की आमदोरफ्त ईरान की फौज के साथ राब्ते में होगी, यानी रास्ता खुला भी होगा और कंट्रोल भी ईरान के पास रहेगा। ये सिर्फ समंदर का रास्ता नहीं, ये आलमी मईशत की शाहरग है। तीसरा नुक्ता, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कबूल करना, वही प्रोग्राम जिस पर सालों से पाबंदियां लगती रहीं, जिसके लिए जंगें हुई, अब उसी को कबूल करने की बात हो रही है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां पॉलिसी बदलती नहीं, पलट जाती है। फिर बात होती है पाबंदियों की, यानी तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी पाबंदियां खत्म करने और ईरान के मुंजमद असासे वापस करने की बात। यानी एक ऐसी मईशत जो दबी हुई थी और अब अचानक सांस लेने लगी है। और यही वो लम्हा होता है जहां जंग का मैदान मईशत में तब्दील हो जाता है। पांचवा और छठा नुक्ता है कि आलमी इदारों का किरदार खत्म करना, यानी IAEA की करारदादें और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियां खत्म करना। वही आलमी निज़ाम जो ममालिक को कंट्रोल करता है उसे एक तरफ रख दिया जाए। ये सिर्फ ईरान की जीत नहीं, यह ग्लोबल ऑर्डर के लिए एक बड़ा सवाल है। सातवां नुक्ता है कि अमरीकी फौज का मशरिक़ वुस्ता से मुकम्मल इनखला और US स्पेसिस का खातिमा। अब सवाल यह है कि वो खला कौन भरेगा, ईरान या कोई और ताकत? आठवां नुक्ता, जंग का हर्जाना है, ईरान को कंपनसेशन दी जाए और वो भी एक अनोखे तरीके से। यानी अब जब आबनाए हुर्मुज़ से जहाज गुजरेंगे तो उसकी फीस ईरान को मिलेगी, यानी जंग का नुकसान समंदर से पूरा होगा। नवा नुक्ता है कि बाहर मौजूद ईरानी असासों की वापसी की जाए। और आखिरी नुक्ता है कि इन सब बातों को UN सिक्योरिटी काउंसिल की बाइंडिंग करारदाद में डाला जाए। यानी ये सिर्फ मुआहिदा नहीं होगा, ये कानून बन जाएगा। लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी है, क्या अमेरिका वाकई ये सब मान लेगा? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंसूबा अभी मुकम्मल तौर पर फाइनलाइज नहीं हुआ और ये ज्यादातर मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक नुक्ता आगाज है, आखिरी डील नहीं। तो फिर हकीकत क्या है? ये अमन है या एक नई स्ट्रैटेजी? हकीकत ये है कि जंग कभी सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो समंदरों में भी लड़ी जाती है और मईशत में भी और मुज़ाकरात की मेज पर भी। और इस बार गोलियां कम चली लेकिन फैसले ज्यादा बड़े हो गए। ये जंग बज़ाहिर कुछ दिनों के लिए खत्म हुई है, लेकिन ये एक नए मरहले में दाखिल हो गई है और दुनिया अब एक नए निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहां ताकत वो नहीं जो हमला करे, ताकत वो है जो जंग को रोक सके और अपने मुतालिबात मनवा सके।